लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? आधार कार्ड जानते हैं? यस सर। कौन निर्गत करता है, कौन सी संस्था है? बिहार के पहले मुस्लिम प्रीमियर कौन थे? श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पहले। सर मैं कभी आ जाइए। आइए आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। एक ही बार गुड आफ्टरनून बोलना है, अगम कृष्ण ना। यस, बैठ जाइए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एक ही बार जब विश जी। करेंगे वहां ना जाएंगे। कब जाएंगे? 4 अप्रैल को 4 जाएंगे। अप्रैल को जाएंगे। तो एक बार विश कीजिएगा, ठीक। लौटते समय भी एक बार ही थैंक यू बोल करके वापिस होइएगा। कैसी तैयारी चल रही है अगम? सही चल रही है सर तैयारी। सही चल रही है जी सर। तो सही रिजल्ट ही होगा, जी वहाँ सर। भी सही होगा। जी सर। और आशा यहाँ है। मॉक इंटरव्यू में पहली बार आए हैं? जी सर, पहली बार आए। अच्छा, तो 23 में आपने किया BHU से जी सर। पॉलिटिकल साइंस। जी तो सर। एकदम फ्रेश है, एकदम बिल्कुल नॉलेज एकदम फ्रेश है, सब यस सर। मेमोरी में पड़ा हुआ होगा। पूछा जा सकता है वहाँ आपसे कि भारतवर्ष की जो अभी व्यवस्था है गवर्नेंस की, किस पॉलिटिकल थिंकर से मिलती है? सर बहुत से थिंकर्स आपने पढ़े होंगे, किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भारत में अभी चल रहा है? सर अभी तो सर कई थिंकर्स के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ठीक है, पर्टिकुलरली। एक दो नाम बता दीजिए। एक तो सर जब हम बात करते हैं इंडियन थिंकर की तो महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। वेरी गुड, सबसे अच्छा जवाब आपने दिया। सब लोग चलते हैं उधर से वेस्टर्न थिंकर्स में, Yes. आपने इंडियन से शुरू किया है, गर्व का विषय है। चलिए उनकी भी बात कुछ रख लीजिए जो वेस्टर्न थिंकर्स रहे हैं। सर एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में मैं उतना थिंकर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं सॉरी, तो आप ग्रेजुएशन किए हैं भाई जी सर। पॉलिटिकल साइंस में? कितने सर थिंकर्स पढ़े हैं? 12 13 10 तो पढ़े ही होंगे ना? यस सर। हाँ, प्लेटो, अरिस्टोटल और मैकियावेली पढ़े हैं सर, लेकिन अभी स्मरण में नहीं है, याद नहीं है अच्छा, सर। स्मरण में नहीं है तो स्मरण कर लीजिएगा, जी समय अभी है आपके पास। जी सर। प्लेटो ने एजुकेशन में क्या कहा है, पढ़े हैं? सॉरी सर, थिंकर के बारे में अभी चलिए, कुछ डिटेल- आपको पता ही नहीं है, कोई बात जी नहीं सर। है। ठीक, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी सर। देश में, जी सर। क्या उसका ऑब्जेक्ट है? सर हम एजुकेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज ला रहे हैं एजुकेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन। हम सर 10+2 को 5+3+3+4 के मॉडल में शिफ्ट कर देंगे स्कूलिंग को। और इसमें सर हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं, बल्कि इसके साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और बाकी विषयों पे भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो इस बार का भारत का जो खेल नीति आया था, इसमें भी बात किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इंटीग्रेट करके पढ़ाई होना चाहिए। और सर इसमें मेनली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस पे फोकस किया। इतनी क्वालिटीज है, इतना जी सर। सारा सब कुछ इसमें अप्रोच बढ़िया है, तो कुछ स्टेट इसका क्यों खिलाफ कर रहा है? पता है हमारे कि नहीं लागू होगा? क्या सर उनका? पर्टिकुलरली सर ये लैंग्वेज को लेकर सदर्न स्टेट में देखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि इसमें एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा। कोई ऐसा स्टेट है अपने देश का जहाँ नवोदय विद्यालय नहीं चल रहा है? उस स्टेट ने कहा कि नहीं, हम नहीं चलने देंगे। हाँ, सर इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन ज़्यादातर तो अभी तमिलनाडु लास्ट वही है। ईयर लैंग्वेज को लेकर अपोज कर रही थी। वही जी सर। वही स्टेट है, जबकि कर्नाटक हुआ और जो स्टेट जी सर। सब जगह नवोदय विद्यालय चल रहा है। चलिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सर डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार जी सर। और बिहार का बजट साइज कितना है? सर 3.47 लाख करोड़ का इस बार का बजट है, 26-27 का। अच्छा, और अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें कितना था? सर उसमें था 3.17 हाँ, लाख करोड़। वेरी गुड। साक्षरता का प्रतिशत कितना है अपने राज्य में? सर मेल का है 71, फीमेल का 51, ओवरऑल 61%। 61% है, कुछ बढ़ा है भी शायद, देख लीजिएगा। और ये सर last ये में- 2011 के सेंसस के अनुसार जो हाँ, बताएं। उसके बाद फिर हुआ ना, अभी जातिगत सर्वे Yes, हुआ है, sir, हुआ है। उसमें भी कुछ डाटा आया है, देख जी, लीजिएगा। उसमें हर चीज़ में सुधार हुआ है। और ये बता दीजिए लास्ट में कि लास्ट में विधानसभा इलेक्शन हुआ
उसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? सर महिलाओं का मतदान प्रतिशत ये पुरुषों से लगभग 9% ज़्यादा था। मैं सर एग्जैक्ट नहीं याद पर कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट वो अराउंड 70 के आसपास था सर। 71। 71, यस ठीक सर। है। आपका पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी आपने रख लिया जी सर। ऑप्शनल में। जी सर। बढ़िया, अच्छा किया। बरबीघा शेखपुरा से बिलोंग करते हैं आप। जी सर। शेखपुरा का इम्पोर्टेंस बता दीजिए। सर जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से उनका जन्म शेखपुरा में हुआ था। और सर शेखपुरा में अभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अच्छा, शेखपुरा किस, हाँ क्या बोल रहे हैं? भारत की जो दूसरी सबसे प्राचीन मूर्ति है विष्णु धाम मूर्ति, वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट सामस में है सर। अच्छा अच्छा, शेखपुरा किस जिले से कट के बना है? सर पहले शेखपुरा मुंगेर का पार्ट हुआ करता था, 1994 में ये अलग होकर शेखपुरा बना। आपने पिन कोड लिखा है बिहार का 811101। यस सर, ये मेरा अपने यहाँ का पिन कोड है। यस सर। ये जो पिन कोड है इसका क्या अर्थ है? सर ये पोस्टल एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये अंक क्यों डाला गया, उसकी क्या क्या डिनोट करता है, वो क्या बताता है? सर ये मैं गेस कर सकता हूँ लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं अच्छा है। तो जान लीजिएगा, छोड़ दीजिए गेस जी करके सर। क्यों। ठीक है। अच्छा, ये आधार कार्ड जानते हैं? यस सर। कौन निर्गत करता है, कौन सी संस्था है? सर UIDAI। UIDAI। यस सर। अच्छा, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होता है। 12 डिजिट होते हैं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत नॉलेज है आपको। ज्योग्राफी, यस सर। इससे क्या सीख मिलती है? ज्योग्राफी से सर। हाँ। सर ज्योग्राफी से हम अपने देश का या फिर बिहार का या फिर ओवरऑल वर्ल्ड का अपने फिजिकल स्ट्रक्चर, रेनफॉल, ह्यूमन का जो डेमोग्राफी है और इसके साथ साथ जो क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ये सब के बारे में सीखते हैं ज्योग्राफी में। अच्छा, अर्थ का स्ट्रक्चर बताएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर? यस सर। जो हमारा अर्थ है ये सबसे पहले सर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है और इसके बीच में डिविजन्स भी हैं, जैसे कि सर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉन्ड्रेड है। क्रस्ट, अपर क्रस्ट की कितनी मोटाई है, अंदाजा है कुछ? सर ये अराउंड 2 to 3 किलोमीटर होगा सर, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर, सॉरी। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। यस सर। सन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो, इसके बारे में कोई आइडिया है? सन का सर जो आउटर स्ट्रक्चर उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं और सर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक है, नहीं जानते तो स्पेस के क्षेत्र में इंडिया का अचीवमेंट बता दीजिए। यस सर। 3 4 5 बता दीजिए। जी सर। 5 अचीवमेंट बताइए रिसेंटली। सर स्पेस के फील्ड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले सर जो भारत का स्पेस पॉलिसी 2023 में आया है उसके पहले 5 सर। अचीवमेंट बताइए ना, क्या क्या अच्छा, ठीक इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट, छोड़ दीजिए ना पॉलिसी ठीक है। जाने दीजिए, अचीवमेंट बता दीजिए। एक सर आदित्य L1 मिशन जो हमने PSLV ठीक है, एक हो गया। C-57 से लॉन्च किया। फिर चंद्रयान 3 सर। उसके बाद सर स्पेडेक्स जो कि डॉकिंग का एक काम करता है। ठीक है। और सर इस बार भारत के जो गगन यात्री थे शुभांशु शुक्ला, वो एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। और सर हम लोगों ने एक निसार नाम का सैटेलाइट भेजा है यूएस के कोलैबोरेशन के साथ। वो मेनली क्लाइमेट मॉनिटरिंग और क्लाइमेट चेंज पे ध्यान रखेगा। अच्छा, क्या कहते हैं डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया का अचीवमेंट? सर हम लोग ज़्यादातर इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं और हमारा ये मकसद है कि हम अपना जो इंटरनल प्रोडक्शन इसको ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं। एग्जाम्पल दीजिए एक आध। सर पर्टिकुलरली जब हम आर्मी में बात करते हैं टैंक में सर T90 टैंक हमारे इंडिजिनसली मेड है। चलिए। एयरफोर्स में सर तेजस एयरक्राफ्ट हो गया, प्रचंड हेलीकॉप्टर हो गया और सर ये दोनों इंडिजिनसली मेड है। फिर नेवी के फील्ड में INS विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट करियर है वो भी इंडिजिनसली मेड है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 ब्रह्मोस को क्यों छोड़ दिया? यस सर, वो मतलब मिसाइल के फील्ड में एक ब्रह्मोस का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि एक क्रूज मिसाइल है और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने भारत सरकार की कृषि के क्षेत्र की कुछ योजनाएं बता दीजिए। सर भारत सरकार की योजनाएं सबसे पहले सर PM कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि योजना और सर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो कि लास्ट ईयर आया था
और सर पीएम कृषि धन धान योजना जो कि इस बार अच्छा, बिहार के किसी महिला मंत्री का नाम बता। सर श्रेयसी सिंह सुश्री श्रेयसी सिंह जो कि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अच्छा, और ये क्या? और सर एक लेसी सिंह भी हैं, लेकिन वो किस फील्ड के हैं ये अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक और क्यों छोड़ रहे हैं, उसको भी बता ही दीजिए। सर अभी ध्यान में नहीं है, यही दो आया ध्यान में। वो दिक्कत है। रमा निषाद, निषाद को सब भूल ही जाए। श्रीमती रमा निषाद तीसरी है, यस तीसरी महिला जी। मंत्री हैं। ओबीसी एंड ईबीसी। अभी चर्चा चल रही थी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। शेखपुरा से उनका संबंध बतला रहे थे। जी सर। उनके गांव का नाम क्या था? सर वो माउर में पैदा हुए थे, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, बिहार के, अच्छा प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर में कुछ अंतर है? अगर सर हम कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द कंट्री या जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्या कहेंगे? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ दोनों सेम ही हैं, अच्छा, same हेड ऑफ है। द गवर्नमेंट होते हैं दोनों। अच्छा, बिहार के पहले मुस्लिम प्रीमियर कौन थे? श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पहले। सर एक अच्छा, कोई बात नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ सर। अभी ये गगन यात्री के बारे में बतला रहे थे, कौन? शुक्ला जी, क्या नाम है? यस सर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। हाँ, शुभांशु शुक्ला। पहले गगन यात्री कौन थे? विंग कमांडर राकेश शर्मा। उनके साथ एक व्यक्ति का और भी चुनाव हुआ था, स्क्वाड्रन लीडर, उनका नाम क्या था? शुभांशु नहीं। तो फिर सर मतलब इनके साथ बता रहे हैं या फिर पिछली बार? राकेश शर्मा के साथ चुनाव हुआ था, नहीं जो सर, ओहदे में बड़े थे लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। सॉरी सर, इसके बारे में कम जानकारी है। रवीश मल्होत्रा। ठीक है, थैंक यू सर। पॉलिटिकल साइंस में बोले कि अब थ्योरी जरा कम देख, केवल Yes, हम sir. एक ही पॉलिटिकल थिंकर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपसे लेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कंसेप्ट था स्टेट के बारे में? किस तरह के स्टेट की कल्पना करते थे? सर अभी थिंकर के थिंकर्स बारे के बारे में में इनको आइडिया नहीं नहीं, है। आइडिया आइडिया पहले नहीं बोल है चुके सर। हैं। ठीक, देख लीजिए। चलिए, और क्या है आपका? ज्योग्राफी में केप ऑफ गुड होप का नाम सुना है आपने? यस सर। सर केप ऑफ गुड होप ये साउथ अफ्रीका के जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे लोकेशन है, और ये पर्टिकुलरली ट्रेड रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो शिप्स लॉन्ग रूट पे आती है वहाँ डॉक करते हैं, रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, पनामा कैनल का जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है? पनामा कैनल, यस सर। पनामा कैनल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, और ये सर अटलांटिक सॉरी सर पैसिफिक और अटलांटिक को अलग करता है। अच्छा, अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है, अंटार्कटिका जी सर। कंटिनेंट रीजन, उसका दो चार फीचर बता दें। सर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सदर्न जो भारत सॉरी वर्ल्ड का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ लोकेटेड है, और मेनली यहाँ पे विभिन्न कंट्री जो अपने रिसर्च के लिए स्टेशन बना रखे हैं, जैसे कि भारत का मैत्री है, गंगोत्री है, ये सब। और सर यहाँ पे अच्छा, कितने प्रकार के पेंगुइन वहाँ पाए जाते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में कम ठीक जानकारी हो है। गया सर। तो अगम, आपसे बात हो गई। जी सर। आपके पिताजी डिफेंस में है क्या? नहीं सर, वो ऐसे मतलब सीएनसी ऑपरेटर क्या होगा? ये सर प्राइवेट जॉब में वो एक तो डिवाइस आता है सीएनसी, उसको अच्छा, तो कंट्रोल कर आपकी रहे हैं। शिक्षा दीक्षा देख रहे हैं कि तमिलनाडु में हुई है? जी सर। अच्छा, सैनिक स्कूल में हुई है? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने 12th भी वहीं से किया है तमिलनाडु जी। में? तो वहाँ की आपकी तमिल भाषा भी पढ़ना पड़ा होगा आपको? हाँ जी सर, 8 क्लास तक पढ़ना पड़ा था एज ए वन लैंग्वेज, उसके बाद फिर हम 2 लैंग्वेज पढ़ना पड़ा, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश था। चलिए। ओ, वहाँ हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही थी उस समय +2 इसमें 10th में? नहीं सर, 10th तक हम में हो लोग रही थी। सीबीएसई बोर्ड था तो अच्छा, उसमें उसमें तो तो हिंदी था, होती और थी। चूंकि सैनिक स्कूल एट था। जी, में जी। एट में क्या वो लोअर लेवल पर वहाँ हिंदी नहीं थी, नहीं पढ़े आप? नहीं सर, 8 में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पढ़ना था, तो हम लोगों ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में तमिल चूज किया, और फर्स्ट सेकंड हिंदी और इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश और हिंदी आप था। किस क्लास में वहाँ एडमिशन लिया आपने? 6th क्लास में एडमिशन ली। 6th क्लास में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा? 6th क्लास में लैंग्वेज ग्रुप में हमने इंग्लिश, हिंदी और तमिल पढ़ा। हिंदी पढ़े ना? जी सर, पढ़े। यही पूछ रहे। चलिए, ठीक है, तो बढ़िया है, आपको जानकारी अच्छी है। अभी समय है आपके पास 4 4 अप्रैल को अप्रैल आपका को है सर। तो आप
जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल फिलोसफी साइंस तो पढ़ ही लीजिए। थिंकर वाला बेसिक बहुत बहुत वीक है सर। उसको पढ़- बेसिक के बारे में बेसिक जान लीजिए, कम से कम 4-5 थिंकर्स का तो जान लीजिए, है ना। प्लेटो, अरिस्टोटल हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो भी हैं, ये 5-7 कम से कम देख लीजिए, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, उसका बेसिक खाली डिफिनेशन देख लीजिए, जी जब- आप इससे ब्लैंक हो कितना जाना। कितना दिन थे सर यहाँ तमिलनाडु में आप? 7 साल तक रहे हैं सर। अरे उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों नहीं खुला, कुछ कारण बता सकते हैं? अक्रॉस तमिलनाडु नहीं खुला है? सर ये मतलब पॉलिटिकल कारण हो सकता है सर, वैसे ज्यादा नहीं पता है। क्योंकि आप वहाँ रहते वहाँ थे। हिंदी का कंपलसरी था ना, हाँ, इसीलिए। और उसी स्टेट के लोगों को, बच्चों को पढ़ना था, तो इसीलिए। हिंदी कंपलसरी के चलते वहाँ पर वो प्रोटेस्ट हुआ पॉलिटिकल। तो आपकी स्टडी अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, एक्सप्रेशन भी सब कुछ ठीक है ना। इसको मेंटेन रखिए और 4 तक सबको फिर से एक बार रिवीजन करते रहिए, अखबार डेली पढ़ते रहिए, जी। न्यूज़पेपर, जितनी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसके बारे में सब जान लीजिए। बजट के बारे में जानकारी आपको है ही, तो बस ओनली नीड टू रिवाइज। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। हाँ, उसमें भी और और सर- ऐसे भी पॉलिटिकल ये साइंस मैं और ऑप्शनल ऑप्शनल ज्योग्राफी कर ली ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी तो लग रहा था कि ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट आपका है ना, तो ज्योग्राफी से पूछेगा नहीं भी। पूछा गया आपसे। हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है, पूछा जाएगा कि अब आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया, तो पॉलिटिकल साइंस ही ना बोलेंगे जी सर। ज्योग्राफी तो नहीं पूछा जाएगा कि ऑप्शनल क्या है, तब ज्योग्राफी बोलेंगे। जी सर, तो उसके पढ़ हिसाब लेंगे सर अच्छे उसके से। हिसाब हाँ, से उसको बेसिक, देख लीजिएगा। बहुत अधिक समय नहीं है और उसके लिए बहुत वरी नहीं कब होना है है, आपका इंटरव्यू? 4 अप्रैल को है सर। बहुत बेसिक देख लीजिए, समय टेबल काफी बना होगा। दीजिए। हाँ, ठीक है सर। तब टेबल बनाइएगा ना, जी लॉक, हॉब्स, हॉब्स, रूसो, लॉक। मिल, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, तो उसमें लिख दीजिएगा कंसेप्ट, बस याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट अगम, ठीक है सर। आपका ज्ञान अगम है बिल्कुल।